हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में मेरी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज आप मेरे गणपति जी का दर्शन कर लीजिए। और ये रहे मेरे गणपति जी। तो फ्रेंड्स, इनका दर्शन कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं नीचे, क्योंकि मम्मी नीचे हैं और वहाँ मिलते हैं। कोई बात हमने के जाते बाय कर दो बेटा, बाय कर दो। बाय करा, बाय बाय करा, एक बार बाय बाय करा। हाँ, सब जान गए। जय करा दो बेटा। हाँ, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पापा, मम्मी और मैं तैयार हो गए थे और पापा बाबू को लिए थे, तो मैंने सोचा एक दो पिक उनके साथ ले लेती हूँ। वैसे तो पापा को बिल्कुल से कभी फुर्सत नहीं मिल पाती है और ना ही वो हमारे साथ बाहर जा पाते हैं। और आज ये मौका था कि पापा हमारे साथ जा रहे थे, पापा, मम्मी और मैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और काम की वजह से होता है ना कि पापा को फुर्सत नहीं मिल पाती, इसी वजह से वो हमारे साथ कहीं भी नहीं जा पाते हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो बहुत ही कम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है रास्ते का व्यू। मैंने सोचा चलो आप सभी को थोड़ा सा रास्ते का व्यू भी दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, हम जहाँ जा रहे हैं ना, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे। और क्योंकि हमारी कुछ ये थी, विश थी जो पूरी हो गई थी, तो बस उसे ही पूरा करने हमें वहाँ जाना था। तो आप समझ ही गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर ये थोड़ी अलग जगह थी और यहाँ हम फर्स्ट टाइम जाने वाले थे फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं गई है और ना ही मैं ही गई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम वहाँ जाने वाले थे और अब थोड़ा नया भी था वो जगह हमारे लिए, क्योंकि हम वहाँ गए ही नहीं है कभी भी। तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा, इसलिए हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। और सोचा कि चलो पहले जाएंगे तो कुछ पता भी चलेगा, क्योंकि पूरी तरीके से उस जगह के बारे में हमें पता नहीं थी कि कहाँ कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। और मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप खुद समझ जाओगे कि जहाँ हम जा रहे हैं तो वो मेरे लिए तो, हमारे लिए तो खासकर न्यू जगह है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं और बस हम उतर कर अंदर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ एंट्री कर लिए हुए हैं और आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा कि हम कहाँ आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं दरगाह पर। और दरगाह पर हम आए थे इसलिए क्योंकि हमारी कोई मन्नत थी और वो पूरी हो गई थी। तो बस हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम पहली बार आए हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा अलग भी लग रहा था, क्योंकि वैसे तो हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो समझ में आती है बातें कि कैसे क्या करना होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग था, नया था हमारे लिए। हम तो कभी नहीं आए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी सजी हुई थी और तो बस हमने यहाँ पर एक शॉप में गए और यहाँ पर पापा कर रहे थे ख़रीदारी, क्योंकि क्या क्या लगता है यहाँ पर दरगाह में चढ़ाने के लिए हमें बिल्कुल से पता नहीं था। बस इतना पता था कि चादर चढ़ती है, लेकिन उसके साथ और क्या क्या लगता है ये तो बिल्कुल से नहीं पता था। तो बस पापा यहाँ से दुकान वाले भैया से पूछ रहे थे कि क्या क्या लगता है। और ये देखिए, बहुत सारे सामान थे, खजूर, बहुत सारे सामान थे। तो बहुत कुछ था और यहाँ पर चादर वगैरह भी थी और चादर भी बहुत ही अच्छे प्राइजेस में थी फ्रेंड्स। और हमें तो लगा कि पता नहीं बहुत ज़्यादा प्राइस होगा कि क्या, पता नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छे तरीके से हमें मिल गया। और यहाँ पे फ्लावर भी लगते हैं, गुलाब के फूल लगते हैं, तो हमने गुलाब के फूल भी लिए थे। और यहाँ पर दो हैं, तो दो मजार थी, तो हम दो मजार के लिए ही उस तरीके से सामान ले रहे थे। और हमें नहीं पता था कि अंदर में दो मजार है, हमें पता था कि एक ही है, पर दो है। तो बस उसी के अनुसार से हम दो दो सब कुछ ले रहे थे, क्योंकि दुकान वाले भैया ने हमें सब कुछ डिटेल में बताया, तो हम उसी के अनुसार से सब कुछ ले रहे थे। और उन्होंने बताया कि इस तरीके से वहाँ जाते हैं और यहाँ पर सीधे रास्ते से पुरुष जाते हैं और लेडीज़ नहीं जा सकती हैं। दुकान वाले भैया ने ही हमें सब कुछ बताया दिया डिटेल में, तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और हम पूरी ख़रीदारी कर लिए हुए थे। और ये देखिए कितने सारे यहाँ पर कबूतर थे और भेड़ वगैरह थी।
उन्होंने कहा, दुकान वाले भैया से हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जिनका मन्नत होता है तो वो जब पूरी हो जाती है तो वो इस तरीके से छोड़ देते हैं यहाँ पर लाकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें थी जो जहाँ पर हर कुछ आपको अच्छे तरीके से मिल जा रहा था। और देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कबूतर कितने सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा थे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल से साफ़ सुथरी जगह भी थी। और मेरा तो यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आना था। ये दरगाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चलिए फिर मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ अंदर से थोड़ा बहुत दिखाने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पापा जा रहे थे सामने वाले दरवाजे से, और क्योंकि उन्हें ही जाना था, हम नहीं जा सकते थे, हमें प्रवेश करना वर्जित था, क्योंकि यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे भी वैसा लिखा हुआ था कि महिलाएं नहीं जा सकती हैं। पहले तो हमें लगा कि नहीं, हम भी जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर है तो हम जानते हैं ना सब कोई जा सकते हैं, पर नहीं, यहाँ पर नहीं वैसा है, और यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं मज़ार पर। तो पापा जा रहे थे अंदर और हम यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि बहुत से लोग अगरबत्ती जला रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी जला देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगरबत्ती जला रहे थे, और इसके बाद हम पीछे के रास्ते से जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ होता है, वो चादर वगैरह चढ़ती है। तो फ्रेंड्स ये है पीछे का रास्ता जहाँ से महिलाएं जा सकती थी, तो हम भी इसी रास्ते पर हो लिए और यहाँ से जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम भी अंदर पहुँच गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी जो जा रही थी, तो हमने भी इस तरीके से ही गए, यहीं पर चप्पल वगैरह खोला, और ये है रास्ता। तो बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन वगैरह भी बने हुए थे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये जो था ना, तो यहाँ पर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं, हमें तो बिल्कुल से पता नहीं था, तो हमने फ़र्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे मन्नत के धागे वगैरह भी बांधे जाते हैं। और मैंने ना थोड़ा सा कैमरा अपना अंदर किया और यहाँ पर देखा कि बहुत से लोग चादर चढ़ा रहे थे, तो इस तरीके से चादर वगैरह चढ़ रही थी। और मैंने तो कभी भी नहीं देखा था फ्रेंड्स, आज पहली बार देखा है कि हाँ इस तरीके से चादर वगैरह चढ़ती है। तो फ्रेंड्स हमने बस प्रणाम वगैरह किया, जो हम करते हैं, तो हमने बस प्रणाम वगैरह किया, क्योंकि पापा अंदर चादर चढ़ा रहे थे, तो हमारा तो यहाँ कोई काम ही नहीं था, तो बस हमने बस माथा टेका और फिर हम बाहर की ओर निकलने लगे फ्रेंड्स। और उसके बाद हम देख भी रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, बहुत अच्छी खासी भीड़ भी थी। और फ्रेंड्स ये था पीछे का दरवाज़ा जहाँ से औरतें जा सकती हैं, और मैं वही दिखा रही थी आप सभी को। और ऐसा लग रहा था कि और भी जो है कि दरगाह बन रही थी, क्योंकि बहुत सारे सामान भी यहाँ पर गिरे हुए थे दरगाह बनने के। और फ्रेंड्स इस दरगाह के बारे में एक बात मैं आपको और भी बताती हूँ कि ये दरगाह काफ़ी पुराना है यहाँ पर, और काफ़ी फेमस भी है ये दरगाह। हम भले ही यहाँ पर पहली बार आए हों, पर इसके बारे में हमने काफ़ी सुना है इस दरगाह के बारे में, और मैं इसके बारे में आपको दिखा भी दूँगी कि ये कहाँ का दरगाह है। और यहाँ की मैंने बात ये भी सुनी है कि जो भी यहाँ पर मुरादें मांगती हैं, मन्नत मांगते हैं लोग, वो हमेशा पूरी होती है। और मेरी तो खुद की पूरी हुई है, तभी हम यहाँ दरगाह पर आए थे, वरना ऐसे कौन आता है फ्रेंड्स। तो बस जब इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी हो जाती है, तो खुशी में लोग यहाँ से आते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये था दरगाह का मेन दरवाज़ा, और काफ़ी खूबसूरत मुझे तो लग रहा था। और यहाँ पापा अभी भी अंदर ही थे, क्योंकि बहुत से लोग चादर चढ़ा रहे थे, तो उसी वजह से वो अंदर थे, और उनका शायद अभी नहीं आया हुआ था नंबर, तो वो वहीं थे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है दरवाज़ा है, बहुत ही खूबसूरत हमें लग रहा था। मैं तो सोच रही थी कि काश मैं भी अंदर जा पाती, पर नहीं, यहाँ प्रवेश करना बिल्कुल से वर्जित था महिलाओं का। तो फ्रेंड्स ये है चूना साहब बाबा दरगाह, और ये बिष्टुपुर में है, जमशेदपुर बिष्टुपुर में है। तो बहुत ही खूबसूरत दरगाह है, और मेरी तो मुरादें पूरी हुई हैं, और भगवान करे आप सभी की मुरादें भी पूरी हो। अगर आप यहाँ मन्नत मांगते हैं तो आपकी भी मुरादें पूरी हो, जैसे हमारी हुई हैं। और फ्रेंड्स ये है मस्जिद की बाहर की दीवार, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी। और यहाँ पर मैं पहली बार आई, और सब कुछ अच्छा था, और सब कुछ अच्छा भी लगा, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अलग हो, और सभी लोग अच्छे तरीके से बात वगैरह भी किए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल से अलग नहीं लगा। तो ये देखिए ये है मस्जिद की कुछ दीवारें, और इस पर कुछ नक्काशी वगैरह उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, और मुझे तो उर्दू नहीं आती है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ था, और जिन्हें आती होगी तो वो खुद पढ़ लेंगे कि क्या लिखा होगा, तो मैंने इसीलिए जूम करके आप सभी को दिखाया है।
और फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। और फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर आए थे 2 काम के लिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा यही था कि हमें दरगाह पर चादर चढ़ानी है, और दूसरा काम था हमें शॉपिंग करना था। और किस चीज़ की शॉपिंग करनी थी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो शॉपिंग उतना ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन दरगाह पर चादर चढ़ाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। हमने सोचा कि अगर हमें समय नहीं मिल पाएगा तो हम शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि हमें दरगाह पर चादर भी चढ़ गया और हमें समय भी मिल गया शॉपिंग करने का। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम आ चुके हैं शॉप में, और ये किस चीज़ की शॉप है मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स ये शॉप यहाँ की बहुत बड़ी और फेमस शॉप है। जो लोग यहाँ के होंगे वो जानते होंगे कि ये कौन सी शॉप है और कि कैसी है। तो फ्रेंड्स चलिए हम अंदर आ चुके हैं, हमने एंट्री कर लिया हुआ था। और फ्रेंड्स ये है अंदर का व्यू, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और फ्रेंड्स ये काफ़ी फ्लोर पर है, मतलब कि हर एक फ्लोर पर हर कुछ मिलता है यहाँ पर। सोने चांदी के शॉप में हम आए हुए हैं, तो यहाँ पर हर कुछ मिलता है, मतलब कि हर कुछ ही। और ये देखिए यहाँ पर जो है कि गले का हार बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी ने कहा कि जो तुम्हें पसंद है वो ले ही लो। मैंने बोला नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं लिया, बस एक खुद के लिए रिंग लिया था मैंने। मम्मी ने काफ़ी ज़िद करके मुझे दिलाया था एक रिंग, तो मैंने बस एक रिंग लिया और एक और कुछ लिया जो भाभी के लिए था। और फ्रेंड्स यहाँ पर सोने चांदी और हीरा सब कुछ मिलता है, मतलब कि हर कुछ आपको जो चाहिए गहनों से रिलेटेड वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और प्राइस बिल्कुल से सही है, 1% भी इधर का उधर नहीं होता है यहाँ पर। तो आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा, अगर जब भी आप यहाँ जमशेदपुर आती हैं तो आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन की ईयरिंग्स, तो मैंने सोचा चलो आप सभी को भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। और ये है चांदी के कुछ प्लेट वगैरह थे, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पर हमें चांदी नहीं लेना था, हमें तो गोल्ड लेना था। और फ्रेंड्स फाइनली हमने गोल्ड की शॉपिंग भी कर ली थी और हम जा रहे थे अब घर की ओर। और फ्रेंड्स रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा। और फ्रेंड्स हमें घर पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज गए थे। और मुझे रिक्शे में तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप सभी को पता ही है कि मुझे रिक्शा कितना पसंद है, तो मुझे रिक्शे में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई और अच्छे से मैं घर वापस आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे उल्टी वगैरह ना हो जाए, पर नहीं, मुझे रिक्शे में तो नहीं होती, आप सभी को पता ही है, तो नहीं हुई और हम फाइनली घर पहुँच चुके थे। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।